हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम लोग ये फॉर लूप पढ़े थे, जिसमें हम लोग ये लूप का इटरेशन पढ़े थे, उसका कंडीशन पढ़े थे, उसमें ऑपरेटर जो यूज होता है उसके बारे में पढ़े थे। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि लूप का इटरेशन कैसे होता है, उसका इनिशियलाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। और लूप जो होता है स्टार पैटर्न प्रिंटिंग में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है, जिसको जाने बिना हम लोग ये प्रिंटिंग नहीं कर सकते हैं। किसी भी पैटर्न को प्रिंटिंग नहीं कर सकते हैं, चाहे वो स्टार पैटर्न प्रिंटिंग हो या फिर ये नंबर पैटर्न प्रिंटिंग हो, ठीक है। तो उसको आप लोग देख लीजिए, या फिर जो देख लिए होंगे वो तो सीख ही गए होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इस स्टार पैटर्न प्रिंटिंग को देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए, इसको रो एंड कॉलम में डिवाइड कर देना है, ठीक है। इसको रो एंड कॉलम में डिवाइड कर देना है, ठीक है, हमने कर दिया। ये हमारा कंप्यूटर स्क्रीन है और इसके सेम टू सेम हमें प्रिंट करना है। तो देखिए, फर्स्ट लाइन में क्या है, कितना स्पेस है, 4, देन 3, फिर 2, फिर 1, और लास्ट लाइन में कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे तीन चीज़ होता है, इसमें तीन चीज़ है। एक एक कितना लाइन प्रिंट करना है, यानी कि कितना रो प्रिंट करना है, देन हर लाइन में कितना स्पेस है, और फिर हर लाइन में कितना स्टार है। तो मैं क्या बताया था कि सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए लाइन या फिर रोज, ठीक है। देन क्या है, इसमें स्पेस, स्पेस लिखते हैं, फिर क्या है, स्टार। इसमें तीन चीज़ है, ठीक है। तो इसमें जो मैं बताया था, सबसे पहले क्या करना है, देखिए, लूप दो तरह से चलता है, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज हम एक वेरिएबल मान लेते हैं n, जिसका वैल्यू 5 है। n क्या है, n डायनेमिक एंट्री के लिए एक वेरिएबल है, जिसमें यूजर ये इनपुट करेगा कि कितना लाइन तक प्रिंट करना है। तो देखिए, यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, 5। तो इसका मतलब कि हमें 5 लाइन तक आउटपुट चाहिए, यानी कि 5 लाइन तक ऐसा प्रिंट करना है। तो इसका मतलब कि लाइन का जो इटरेशन है, यानी कि लाइन के लिए जो लूप लगेगा, वो दो तरह से चल सकता है, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो फर्स्ट टाइम उसको दोनों को कंसीडर करते हैं। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है तो कहाँ से शुरू होगा, 1 से, और कहाँ तक जाएगा, 5 तक। और अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है तो कहाँ से शुरू होगा, 5 से, तो कहाँ तक जाएगा, 4 तक, 1 तक, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लाइन वाले को, यानी कि रोज वाले को, दोनों ऑर्डर में लिख लेना है, ठीक है। देन आते हैं स्पेस पे। फर्स्ट लाइन में देखिए कितना स्पेस है, 4, सेकंड में 3, थर्ड में 2, फोर्थ में 1, और लास्ट में कोई स्पेस नहीं है, 0 स्पेस है। फिर आते हैं स्टार पे। देखिए, फर्स्ट लाइन में कितना स्टार है, 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, एंड फिर 9, ठीक है। तो देखिए, अगर हम इसका आइट्रेशन 1 से 4 तक कर दें तो 4 स्पेस प्रिंट कर देगा। अगर इसका आइट्रेशन 1 से 3 तक कर दें तो 3 स्पेस प्रिंट कर देगा। यानी कि हमें अगर आइट्रेशन हर बार 1 से इतना करेंगे, इतना टाइम, तो इतना स्पेस प्रिंट कर देगा। उसी तरह से स्टार पे आते हैं, अगर 1 से हम आइट्रेशन शुरू करें और इतना टाइम तक कर दें तो इतना स्टार भी प्रिंट करके दे देगा। तो हमें करना क्या है, लूप का इनिशियलाइजेशन तो पता है कि 1 से शुरू होगा, ठीक है। हमें बस ये पता करना है कि कंडीशन कहाँ तक चलेगा, कितना टाइम तक लूप चलना चाहिए, स्पेस में भी और स्टार में भी, ठीक है। तो देखिए, इसको इन दोनों में से देखना है कि ये वैल्यू किसके साथ मैच हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो देखिए, हम इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले को कंसीडर करते हैं, और इसके लिए एक वेरिएबल मान लेते हैं i, इसके लिए मान लेते हैं j, और इसके लिए मान लेते हैं k। देखिए, यानी कि i का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 तक ऐसे जा रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ये वैल्यू कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए सोच, देखिए, n माइनस आई करते हैं हम। n का वैल्यू क्या है, इतना, यहाँ पे 5, और i का वैल्यू क्या है, 1, 2, 3, 4, 5। तो हर बार अगर n में से i को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वैल्यू मिल जाएगा। जैसे फर्स्ट टाइम में n का वैल्यू 5, i का वैल्यू 1, 5 माइनस 1, 4, फिर 5 माइनस 2, 3, 5 माइनस 3, 2, 5 माइनस 4, 1, 5 माइनस 5, 0। तो n माइनस आई करने पे हमें ये वैल्यू मिल जा रहा है। इट मीन्स कि अगर जे जो हम वेरिएबल लिए हैं स्पेस के लिए, उसका वैल्यू अगर 1 से शुरू करके और n माइनस आई तक चलाएं तो हमें इतना स्पेस
दे देगा प्रिंट करके 4 3 2 1 एंड 0। देखिए यहाँ पे 1 से 0 तक है, इसका मतलब कि इनिशियलाइजेशन 1 से शुरू होगा, लेकिन कंडीशन यहाँ तक n-1 है तो 0 तक जाएगा, यानी कि इसमें स्पेस कोई प्रिंट करेगा ही नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा लास्ट में, बाकी में स्पेस प्रिंट करके देगा। उसी तरह से अब यहाँ आते हैं कि ये वैल्यू इस लूप का भी इनिशियलाइजेशन हमें पता है, लेकिन इसका कंडीशन का जो वैल्यू होता है वो कहाँ तक जाएगा और कैसे वो फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए 1 3 5 7 एंड 9 है यहाँ पे, क्योंकि n का वैल्यू 5 लिया है, 5 लाइन को ही कंसीडर करके चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे करेंगे 2 × i-1, ऐसे अगर कर देते हैं तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगा। कैसे? देखिए 2 i का वैल्यू कितना है फर्स्ट टाइम में 1, तो 2 × 1 2 2 - 1 कितना होगा 1। उसी तरह से 2 × i, तो i का वैल्यू कितना है 2, तो 2 × 2 4 - 1 कितना है 3। नेक्स्ट टाइम में 2 × i, तो i का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, तो 3 × 2 × 3 6 6 - 1 कितना होगा 5। इसी तरह से हमें 7 और 9 भी मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, बस इन दोनों में से देखा कि किसके साथ ये मैच करेगा, तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले को ले लिए। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले को ले लिए तो देखिए n-i करने पे ये मिल गया और 2i-1 करने पे हमें ये वैल्यू मिल गया। इट मीन्स इनिशियलाइजेशन पहले से पता था कि 1 से होगा, बस ये पता करना था, तो ये हमें मिल गया। तो सिंपल सा है। अब इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख दीजिए, आपको सेम टू सेम आउटपुट करके ये देगा। देखिए i का वैल्यू 1 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा i < n, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले रहे हैं। j का वैल्यू 1 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा j < n-i। उसी तरह से k का वैल्यू 1 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा k < 2i-1। बाकी हम करके देख चुके हैं और आइट्रेशन आपको पता है। अब इसको प्रोग्रामिंग के फॉर्म में लिखना रहेगा तो क्या करना है, सिंपल सा 3 वेरिएबल लेंगे, int i, j, k एंड n। ठीक है, अब क्या करेंगे, नंबर के लिए n में इनपुट करवाएंगे %d एड्रेस ऑफ n। ठीक है, अब क्या करेंगे n यानी कि हमें इतना लाइन तक प्रिंट करना है, इतना रोज प्रिंट करना है। तो फर्स्ट जो लूप लगता है वो रोज का ही लगता है, तो लूप चलाएंगे रो के लिए वेरिएबल i है, तो i 1 से शुरू था, i < कहाँ तक जा रहा था n तक, i प्लस। ठीक है, i के बाद देखिए रो के बाद क्या है, सबसे पहले स्पेस, तो स्पेस का लूप लगाएंगे फॉर j = 1, j < n-i, j प्लस, यानी कि 1 से आइट्रेशन यहाँ तक करना है और क्या करना है, हर बार स्पेस प्रिंट करना है। तो प्रिंट एफ स्पेस, इस लूप को बंद कर देंगे, देन नेक्स्ट लूप शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए तो फॉर k = 1, k < कहाँ तक लिए थे हम लोग 2i-1 तक, तो 2i-1 k प्लस और इस आइट्रेशन में हमें क्या करना है, स्टार प्रिंट करना है, तो प्रिंट एफ एस्ट्रिक, और एक लाइन स्पेस एंड स्टार प्रिंट करने के बाद हमें क्या करना है, न्यू लाइन में जाना है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ /n, और आउटर लूप को क्या करेंगे, यहाँ पे जो रो का लूप था उसको बंद कर देंगे। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पे किया उसको सेम टू सेम यहाँ पे हम लोग प्रोग्रामिंग के फॉर्म में लिख दें। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर कहीं भी आप इंटरव्यू में जाते हैं या फिर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे ही करिए, और ऐसे करने के बाद आपको बस ये पता लगाना है कि नंबर ऑफ आइट्रेशन क्या है, यानी कि आइट्रेशन कहाँ तक जाएगा, क्योंकि इनिशियलाइजेशन तो हमें पता है 1 से शुरू होगा, इतना बार बस आइट्रेट करना था, हमने आइट्रेट कर दिया और ये प्रिंट करके देगा। अगर आप इसको ड्रैगन करके देखते हैं तो देखिए फर्स्ट टाइम i का वैल्यू क्या रहेगा 1, ठीक है, और कहाँ तक जाएगा n-1, तो फर्स्ट टाइम i का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू कितना है 5, तो कंडीशन यहाँ पे 2 होगा, अंदर आएगा, अंदर आने के बाद j का वैल्यू कितना है 1, कहाँ तक जाएगा ये लूप n-i, i का वैल्यू कितना था 1, n का वैल्यू कितना था 5, तो 5 - 1 यानी कि 4, तो 1 से 4 तक जाएगा ये, और 4 टाइम स्पेस को प्रिंट करेगा। ठीक है,
क्योंकि 1 से 4 तक चलेगा। 4 टाइम स्पेस प्रिंट करने के बाद यहाँ आएगा, k का वैल्यू क्या है 1, और k कहाँ तक जा रहा है 2i माइनस 1, i में कितना था 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 यानी कि 1, तो 1 से 1 तक ही जाएगा ये, और एक स्टार प्रिंट करेगा। ठीक है, एक स्टार प्रिंट करेगा। यहाँ पे k का वैल्यू 2 इंक्रीमेंट करेगा, 2 होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो फर्स्ट में जब i का वैल्यू 1 था तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ 4 स्पेस और देन एक स्टार। अब देखिए यहाँ पे न्यू लाइन से क्या होगा, कर्सर नेक्स्ट लाइन में जाएगा, और फिर ये i का वैल्यू क्या करेगा यहाँ पे, यहाँ से सीधा ऐसे होके ये i तक आएगा। i का वैल्यू कितना हुआ 2 हुआ, तो देखिए j का वैल्यू 1 से शुरू होगा। ठीक है, j 1 से शुरू होगा, n माइनस आई, n का वैल्यू कितना है 5, और i का वैल्यू कितना है नेक्स्ट टाइम 2, तो 5 माइनस 2 3, तो 1 से 3 तक चलेगा, यानी कि 3 स्पेस प्रिंट करेगा 1 2 3। ठीक है 1 2 एंड 3 करेगा। अब जैसे ही ये 4 होगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ आने के बाद क्या करेगा, k को 1 से इनिशियलाइज करेगा, और 2 इंटू आई, यहाँ पे i कितना है नेक्स्ट टाइम में, i कितना है यहाँ पे 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 1 यानी कि 3। तो ये लूप कितना बार चलेगा 1 से 3 तक चलेगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 3 है, तो 1 से 3 बार चलेगा, तो 3 टाइम आइटरेट करेगा। तो यहाँ पर एक क्या करेगा 3 स्पेस प्रिंट करके देगा, और जैसे ही ये 4 होगा तो ये क्योंकि यहाँ पे 3 था तो कंडीशन फॉल्स होगा, ग्रुप से बाहर आएगा, न्यू लाइन में जाएगा। यहाँ पे फिर i का वैल्यू क्या होगा 3 होगा, तो देखिए n माइनस आई यानी कि 5 माइनस 3 कितना होगा 2, तो यहाँ पे क्या करेगा 1 से शुरू होगा और 2 तक चलेगा, यानी कि 2 बार लूप ये आइटरेट करेगा, तो 2 स्पेस प्रिंट करेगा, और जैसे ही j का वैल्यू 3 होगा ये कंडीशन फॉल्स होगा, बाहर आएगा। ठीक है, बाहर आने के बाद फिर k का इनिशियलाइजेशन 1 से होगा, और 2 इंटू आई, यानी कि i का वैल्यू कितना है यहाँ पे, i का वैल्यू है 3, तो 2 इंटू 3 5 माइनस 1 2 इंटू 3 6 माइनस 1 5, तो 1 से लेके 5 तक ये चलेगा, यानी कि 5 बार ये लूप आइटरेट होगा। तो यहाँ पे क्या करेगा 5 स्टार प्रिंट करेगा, और जैसे ही ये 6 होगा तो क्योंकि यहाँ कंडीशन 5 तक था तो ये लूप फॉल्स होगा और बाहर आएगा, और फिर ये कर्सर को न्यू लाइन में ले जाके यहाँ से फिर i का वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा। ऐसे ही कहाँ तक चलेगा ये 5 लाइन तक चलेगा। तो देख लिया आपने कि हम क्या किए, पहले रो एंड कॉलम में इसको डिवाइड किए, फिर क्या किए कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें और इसके साथ मैच किए, और बस ये वैल्यू हमें फाइंड करना था। ये वैल्यू फाइंड किए, और जो हमने यहाँ पे लिखा था कि यहाँ से शुरू होगा यहाँ तक चलेगा, यहाँ से शुरू होगा यहाँ तक चलेगा, यहाँ से शुरू होगा यहाँ तक चलेगा, उसको प्रोग्रामिंग के फॉर्म में यहाँ पे देखिए लिख दिए, और लिखने के बाद उसको ऊपर ड्रैग एंड करके भी दिखा दिए, आउटपुट बिल्कुल सेम है। तो इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस ये लिखना है, और हमें नंबर ऑफ आइटरेशन फाइंड करना है, और हमें इसके और इसके साथ मैच करना है। देखिए हम यहाँ पे ये भी ले सकते थे, लेकिन इसको इसके साथ मैच करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। आप लोग सोचिएगा, इसके साथ ये आसानी से मैच हो गया, और मैच करके हम ये वैल्यू मेन आसानी से फाइंड हो गया। कहीं कहीं ये भी होता है कि इसके साथ मैच नहीं होता है, इसके साथ मैच होगा। जैसे अगर इसको उल्टा कर देते हैं तो इसके साथ मैच नहीं होगा, इसके साथ मैच होगा, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको समझ में आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।